नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे एक बड़ी चुनावी अपडेट के साथ। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को नसीहत सामने आई है। मतदान के एक दिन पहले नेता घरों में न सोएं, ये अपील की है अपने कार्यकर्ताओं को डिंपल यादव ने। प्रशासन आपको प्रताड़ित कर सकता है, यह भी उनका कहना है। 5 तारीख को प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये डिंपल यादव ने कहा। 5 दिसंबर को शांतिपूर्वक जाएं और मतदान करें। मैनपुरी के भोगांव में चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने यह नसीहत दी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। देखिए क्या कह रही हैं। साथियों से भी कहना चाहूंगी और समाजवादी नेताओं से कि 4 तारीख को तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा, और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। अलग अलग जगह जा रही हूँ तो वहाँ मुझे एक आदरणीय बुजुर्ग मिले और उन्हें मुझे बोला, बेटा आपके खिलाफ तो चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। तो मैंने भी कहा, बाबा कोई बात नहीं, जहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है वहीं मैनपुरी की जो क्षेत्र की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो नेताजी का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है, और यह हमारे पूजनीय और आदरणीय नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी आने वाले समय में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सम्मान और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने का काम करेगा। ये अपने कार्यकर्ताओं को कहा डिंपल यादव ने, हमने आपको पूरा दिखाया। इधर अखिलेश यादव ने मैनपुरी के प्राचीन शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस छोड़कर इस बीच सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। शीतला माता मंदिर में ऐसे पूजा अर्चना की जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी में शीतला माता मंदिर पहुंचे, विधिवत पूजा अर्चना की जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यह समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। शीतला माता का आशीर्वाद दिया यहां पर अखिलेश यादव ने, और कह सकते हैं कि आशीर्वाद उन्हें फौरन मिला भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव की बात हो रही तो आपको बताएं कि उनके विधानसभा क्षेत्र करहल पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है करहल में। बीजेपी के प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य, उनके पक्ष में करहल विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। करहल में आज नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनज़र एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और ऐसे में इस पूरे इलाके में सुरक्षा की संवेदनशीलता के मद्देनज़र यहाँ जो पुलिस फोर्स है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो यूपी पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एसएसएफ, बीएसएफ, उसके जवानों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिप्लॉय की गई है। करहल वो इलाका है जहाँ से अखिलेश यादव विधायक हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। चूँकि यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित और काफ़ी कहा जाए जोशीले रहते हैं, तो ऐसे में कहीं किसी भी तरह के टकराव की आशंका ना हो, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की संख्या भी जनसभा स्थल के बाहर उनकी तैनाती की गई है, और एलआईयू भी लगातार इस पर नज़र रखे हुए है। इसके साथ ही जनसभा स्थल के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, तो वहीं दूसरी तरफ छतों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार राउंड द क्लॉक यहाँ मूवमेंट किए हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्रशासन चाक चौबंद है। चुनाव आयोग इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
और इधर आजम खान के चुनावी सभा में एक साथ कई रंग दिखाई दिए। कभी अपनी आप बीती सुनाते हुए वो भावुक हो गए, कभी गर्म तेवर से हक जताते हुए दिखे। आजम खान ने कहा कि एक ही जुल्म बचा है, मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। आजम खान ने कहा कि 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के भीतर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन ने नए चुनाव का ऐलान कर दिया। 27 महीने मुझे जेल में कैद रखा और अब जबकि रामपुर में चुनाव है, शहर में दहशत का माहौल पैदा किया गया। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों आखिर? क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं। 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं कर देता। 5 बजे अदालत का हुक्म होता है और इस जुर्म की सबसे बड़ी सजा जो कि 3 बरस की थी, अगर ये 30 बरस की भी होती तो ये सजा शायद मुझे दी जाती। फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन ली आपने? मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तनहा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती की हमारी? क्या खता दी हमारी? क्या माहौल है शहर का? दहशत, खौफ, डर, हर लम्हा जुल्म का इंतजार। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग मेरे लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा। कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूँ किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया। मेरा वोट देने तक का इख्तियार, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि कौन सी जेल होगी। रामपुर की चुनावी सभा में आजम खान ने अपना दर्द बयां करते हुए यहां तक कह डाला कि भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, अगर घर में दाखिल हो गया तो उससे तुम अपनी आबरू नहीं बचा पाओगे। ये बयान आजम खान का, किसे भेड़िया कह रहे हैं, किसके दरवाजे पर खड़ा है भेड़िया? ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है उनका ये बयान देखकर सुनकर। कहते हैं भेड़िया घर में दाखिल हो गया तो आबरू नहीं बचा पाओगे, खुदकुशी हराम है इसलिए जिंदा हूं। देखिए क्या करें। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकता। बयान देखा आपने आजम खान का। इधर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने आजम के भावुक होने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमोशनल कार्ड खेलकर कुछ नहीं होगा, भाजपा रामपुर समेत सभी उपचुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अब आजम खान का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है और उनका वश चले तो देश से भी उनको निकाल दें। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। आजम का बयान आपने सुना होगा, रामपुर में भी उपचुनाव में 5 तारीख को मतदान होना होगा, कह रहे हैं सरकार दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किए हैं और जो पाप किए हैं वो सजा तो इनको भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये योगी मोदी सरकार में
किसी को भी माफ़ी नहीं है। जो कानून से खिलवाड़ किया उसको सज़ा मिलना तय है। और रही बात इस प्रकार का इमोशनल माहौल बना के चुनाव जीतना चाहते हैं, रामपुर की जनता भली भांत जानती है कि किस प्रकार इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके प्रताड़ित करने का काम किया। उस विश्वविद्यालय के किसान जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके ज़मीन कब्जा किया। मुजफ्फरनगर की जनता जानती है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। इसलिए जो पाप किया है वो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चुनाव चल रहे हैं, मैनपुरी में भी अगर बात करें तो उपचुनाव है वहाँ पे लोकसभा सीट के लिए। डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि रामपुर और मैनपुरी जैसी सीट आप जीत पाएंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। जिस प्रकार से योगी जी ने पिछले 6 सालों में, मोदी जी ने पिछले 8 साढ़े 8 सालों में काम किया है और विशेष करके उत्तर प्रदेश से जातिवाद संप्रदायवाद मुक्त करके विकास की राजनीति की हमने शुरुआत किया है। हमको अपनी सरकार के काम पे, विकास पे भरोसा है और वहाँ के लोगों पे भरोसा है कि अब जातिवाद से ऊपर उठ के विकास के लिए मतदान करेंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि रामपुर में जिस तरीके से आजम खान का बयान निकल के आया है वो इमोशनल कार्ड है, क्योंकि चुनाव है और 5 तारीख को मतदान होना है, इसलिए लिहाजा वो हार के डर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने कैंडिडेट मदन भैया के लिए कई गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया और इस दौरान उन्होंने मतदाता पर्ची भी बांटी। उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि ये चुनाव 4 साल की दिशा को तय करेगा। बड़ी अपडेट। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी चुनाव प्रचार करते हुए, वो भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ते हुए। जयंत चौधरी खतौली का, जहां पे आरएलडी का उम्मीदवार है और आरएलडी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, पिछले विधानसभा चुनाव में भी था, अभी तक है, और डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अपनी बात पहुंचाते हैं। और आपको ताजा अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं करहल, यानी कि अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में। और ये देखिए आप ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में नरसिंह इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बहुत रोचक और बहुत दिलचस्प ये देखना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में खड़े होकर करहल के लोगों को संबोधित करते हुए कैसे समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये जनसभा बहुत रोचक और महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसके लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में, नरसिंह इंटर कॉलेज में, जहां पर बीजेपी की ये जनसभा बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य के समर्थन में। करहल पहुंच गए मुख्यमंत्री, थोड़ी देर में उनका संबोधन शुरू होगा। आप देख सकते हैं वहां पर हलचल, स्वाभाविक तौर पर पुलिसकर्मी वहां पर एकदम अलर्ट पर, पुलिस अधिकारी अलर्ट पर, सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस आपको दिखाई, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई। और ये देखिए मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं मंच के बहुत करीब और अब मंच पर पहुंचेंगे। लाइव तस्वीरें करहल से, सुरक्षा चाक चौबंद और समर्थक आप देखिए, सुरक्षा कर्मियों को आप देखिए कैसे अलर्ट पर हैं, कैसे अपनी पोजीशन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में है। संवेदनशील ये क्षेत्र, खासकर जब मुख्यमंत्री की रैली हो, और उत्साहित बीजेपी का कैडर वहां पर, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं उनके बीच पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे करहल में, उस क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां से विधायक हैं अखिलेश यादव। और ये देखिए आप केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को भी आप देख सकते हैं ठीक उनके दाहिनी ओर। यहां से चुनाव लड़ चुके हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, चुनाव हार गए, लेकिन यहां देखिए प्रचार में सक्रिय हैं। भारत माता की जय घोष को आप बहुत साफ सुन सकते हैं। मुखिया उत्तर प्रदेश के तपस्वी और यशस्वी, और आप देखिए उद्घोषक को मुख्यमंत्री के पहुंचते ही एक अलग ऊर्जा दिखाई देती है इस घोषणा में कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और सभी पैर छूकर चुके। मुख्यमंत्री का एक विशेष आदर रहता है, सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ के महंत हैं, उसके प्रमुख हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई, इसलिए भी लोग एक विशेष आदर वहां पर दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री मंच पर होते हैं सार्वजनिक तौर पर। जिंदाबाद की घोषणा हुई वहां पर। क्या तत्काल अभी तुरंत मुख्यमंत्री अपना भाषण शुरू करेंगे, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ और यहाँ के प्रत्याशी
सिंह साकी जी क्रम से महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है पटका पहना के मुख्यमंत्री का। ये देखिए रघुराज शाक्य ने ऐसे अभिनंदन किया मंच पर उनका। और अब पुष्प देकर मुख्यमंत्री का स्वागत। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत साफ आप सुन सकते हैं। वंदे मातरम भी और जय श्री राम भी। इन नारों से बीजेपी की जो इलेक्शन पिच है उसको बहुत साफ समझा जा सकता है और इसमें कुछ नया नहीं है। महाराज जी का अभिवादन कर लिया है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे इसी जनपद के सदर विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी से निवेदन है। जयवीर सिंह जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में और मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक हैं, वो अब संबोधित करने जा रहे हैं लोगों को। मुख्यमंत्री ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, अभी भी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहते हैं अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में खड़े होकर मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में, ये देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प। इस चुनाव को, मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव को बीजेपी किस तरीके से लड़ रही है वो मुख्यमंत्री के भाषण से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इस सभा में आपके अपने शेर बब्बर शेर जिन्हें आप बार बार बुलडोजर बाबा कहते हैं, जयवीर सिंह इसी क्षेत्र से हैं, मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को। एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, करहल से चुनाव लड़ चुके हैं, मंच पर हैं। दूसरे पदाधिकारी बीजेपी के जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के महामंच पर हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री अपनी बात कहना शुरू करेंगे, इस जनसभा को संबोधित करना शुरू करेंगे। लेकिन आप वातावरण देख लीजिए और मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने का मतलब आप समझिए। करहल विधानसभा मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभाओं में से एक है। अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता रहा है। वहीं पर है मुख्यमंत्री इस वक्त, जहां की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। इस बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री जब संबोधित करना शुरू करेंगे तो वो क्या आक्रमण करते हैं समाजवादी पार्टी पर, किन बिंदुओं पर हमला बोलते हैं, कैसे वोट मांगते हैं, कैसे बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं इस क्षेत्र में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण। जयवीर सिंह फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। जयवीर सिंह मंत्री हैं, मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक हैं। आपको याद होगा कि सरकार की ओर से वो नोडल मंत्री बनाए गए थे जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, क्योंकि वो इस क्षेत्र से थे। तो सरकार की और प्रशासन की व्यवस्थाएं मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान व्यवस्थित रहें, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव। जयवीर सिंह अभी फिलहाल उनकी भूमिका दूसरी है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वहां पर भाषण कर रहे हैं। कहीं दिखाई पड़ रही है सभा क्षेत्रों में, कहीं दिखाई पड़ रही है। 2029 का लोकसभा का चुनाव भी आपने जीता था, इसलिए जीता था कि उत्तर प्रदेश के और लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी की धरती पर जब चुनाव हुआ था, उस समय के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिनको नेताजी उनका परिवार कहता है, तो 92,000 वोट से जीते थे। उस समय परिस्थितियां क्या थी? उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से 1.5 लाख वोट हमेशा मिलता रहा है। यह 1.5 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी को मिलने के बाद 12,000 वोट से 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जीतते हैं। इसका मतलब साफ है कि लगभग 7,000 वोट से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम आप सब लोगों ने कराया था। लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हैं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं।
2019 से 22 तक बहुत पानी रह चुका है। उस समय 177 बूथ आपकी जसवंतनगर विधानसभा के लूटने का काम किया गया था। 133 बूथ कन्हैल विधानसभा के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।